नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर और मैं हूं मंटू कुमार सोनी। मैं अभी आया हूं शिवसागर प्रखंड के चमराहा गांव में। कल बीपीएससी 65वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ और बिहार के रोहतास जिला के चमराहा गांव के गौरव सिंह ने पूरे बिहार में टॉप किया। आज उनके गांव में पूरे खुशी का माहौल है और पूरा रोहतास जिला जो है आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि इसी जिला के एक गांव का लड़का जो है पूरे बिहार में टॉप किया है। उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं और इस गांव के जो लोग हैं बहुत खुशी है। हम बात करेंगे उनके माता से और उनके परिजनों से कि कितना खुशी है उनमें। सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हम बहुत खुश हैं, बहुत। जब आपको सबसे पहले पता चला कि आपका बेटा जो है पूरे बिहार में टॉप कर गए हैं, तो इस खुशी जो है कैसे जाहिर किया आप? बहुत अच्छा लगा। फिर जाके हम भगवान जी को प्रणाम किए। उसके बाद फ़ोन का आना शुरू हो गया। रातों तक 10 बजे रात तक फ़ोन आया, तो इसकी वजह से फिर और मिठाई उठाई भी हम लोग खाए। लोग गांव के लोग आए मिलने, सबसे मिले यही। तो क्या कभी आपको ऐसा उम्मीद था कि आपका बेटा जो है एक दिन पूरे बिहार में टॉप कर जाएंगे? मेरा बेटा पढ़ने में शुरू से अच्छा था और बहुत ज़्यादा मेहनती था, तो हमको उम्मीद थी कि मतलब बहुत अच्छा करेगा, लेकिन टॉपर का उम्मीद नहीं था। नहीं, आईएएस का भी तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगा कि अच्छा करेगा। अब देखिए क्या होता है आगे। आज जो है पूरे बिहार में उनका एक चर्चा हो रहा है, तो एक बड़े ओहदे पर जा चुके हैं। आप एक गार्जियन होने के नाते क्या उपदेश देना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से ईमानदारी को हम लोग सर्वोपरि रखते हैं कि ईमानदारी से काम करे, समाज के लिए काम करे। क्योंकि मेरे बेटे का शुरू से जब वो +2 में था तो सोशल वर्क में काफ़ी मतलब एक्टिव था। तो आज अगर वो एसडीएम बनता है या कुछ भी जो भी बनेगा, तो अच्छा ही समाज के लिए काज करेगा। हम लोग का मतलब प्राथमिकता यही है शुरू से है। अगर किसी अच्छे पोस्ट पे हम जाएं या हमारे फैमिली मेम्बर कोई भी जाए, मेरा बेटा ही नहीं, तो हम लोग यही प्राथमिकता देते हैं कि अच्छा कार्य करे ताकि समाज का थोड़ा डेवलप होए। अभी तो बिहार के गाँव का स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं। आज एक बड़े ओहदे पर हैं, तो आज जो मतलब बड़े पद पे चले जाएंगे वो, तो एक मतलब गार्जियन के रूप में उनके अपने पद को निर्वहन करने के लिए क्या कहेंगे उनसे? ऐसे वही जो आपकी ड्यूटी है अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत लोग लापरवाही का, तो खुद ऐसा है, कर्तव्यनिष्ठ है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे भी वो कहता है समय से जाइए, अच्छे से पढ़ाइए, वो मुझे सिखाता है, मैं उसको क्या सिखाऊंगी, ऐसा है उसका नेचर। आप इस पंचायत के मतलब इसी गांव में शिक्षिका हैं? हाँ जी, हाँ, मैं इसी गांव की ये मध्य विद्यालय चमराहा में शिक्षिका हूँ। और यहाँ पे वो आता है तो कभी कभी क्लास लेने जाता है, बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, मैं आज जब बताऊंगी तो सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि कल मेरी छुट्टी हो गई थी, जब मैं घर आई तब पता चला। तो आज सारे बच्चे उसको भैया भैया बोलते हैं और वो बहुत खुश होंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम शशि सिंह हुआ जी। आप उनके नानी हैं और उनकी सफलता को किस नज़र से देखती हैं आप? हम भी बहुत खुश हैं बाबू। हाँ, बाबू बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब आपको भी ऐसा कभी उम्मीद नहीं था कि पूरे मतलब? उम्मीद था, हमको उम्मीद था, उसमें बहुत हमको भरोसा था कि मेरा बाबू ज़रूर कुछ करेगा। आईएएस का तैयारी कर रहा है, तो आईएएस में हो या ना हो, लेकिन ये तो एकदम उम्मीद था कि हो जाएगा। हाँ हाँ, बाबू बहुत पढ़ने में ठीक था। बाबू शुरू से बहुत मेहनत करता था, मामा के साथ पढ़ता था CHS में, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत समाज सेवा किया। ये भी करते थे, वो भी साथ में करता था। हाँ बाबू। तो जो उनका सफलता है वो जो है गौरव सिंह, इसका सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं मतलब? देखिए, पूरे फैमिली मेंबर को जाता है, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल की तो अपने फैमिली के वजह से। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी औरत के लिए घर का भी काम करना होता है, तो मैं घर का काम, हाउसवाइफ का काम कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे फील्ड वर्क में भी जाना था कुछ। मैं फील्ड वर्कर भी थी। और मेरी बहन, इससे पहले उसकी शादी हो चुकी है, वो काफ़ी सहयोग की है। फिर भाभी लोग आ गई, तो भाभी लोग आज तक कभी ये नहीं सोची कि हम घर का काज करें। वो लोग हमेशा यही हमारे साथ सपोर्ट किया कि आप बाहर की हैं तो भाई थकी है तो मत कीजिए। अक्सर घर में ऐसा होता है कि मतलब लेडीज़ से कि आप घर का भी काम कीजिए, ड्यूटी कर रही तो क्या हुआ। लेकिन हमारे फैमिली में कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। और भाई लोग का भी सपोर्ट था। उसका बचपन इनके साथ गुजरा है, 6 से लेके +2 तक। तो
सब कोई इन्हीं का है कि सोशल वर्क का जो है कीड़ा मन में, ये मेरे छोटे भ्राताश्री भरे हैं। और तो आप जो है उनके भाई हैं। हाँ मामा हाँ जी, सभी को नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि भांजा जब निकल जाता है और साथ में आप रखे रहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लालन पालन पोषण किए हैं, हाथ से बनाकर खाना खिलाए हैं। CHS में जब पढ़ता था तो करीब करीब 6 किलोमीटर वो साइकिल चला के जाता था, फिर शाम में आता था तो उसका खाना पीना देखना, उसका पढ़ाई देखना, साथ में मूल्यांकन करना कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत संगत में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती थी और बहुत खुशी की बात है कि रहा मेरे साथ, और रहने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ होगा। और BHU के नज़दीक रहना अपने आप में एक मायने रखता है। वहाँ पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू पढ़ चुका था। और हम लोग सोशल फैकल्टी से संबंधित काशी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि हमको आगे चल के कुछ बनना है। और रहा समाज सेवा की अगर बात करें तो वो शुरू से ही एक्टिव था। वो हम लोग को भी ऑब्जर्व करता था कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन या घाटों की साफ़ सफाई या विद्यालय परिषद में साफ़ सफाई वगैरह में काफ़ी एक्टिव थे। तो वो देख देख के उसके मन में भी ये बात आता था कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ब्लड डोनेशन पे उसने काफ़ी काम किया है और वहीं से कह सकते हैं कि समाज के प्रति उसका झुकाव हुआ। और ये भी था कि अगर हम तैयारी करेंगे, अच्छे ओहदे पे जाएंगे तो समाज का सेवा करेंगे। और उसके मन में ये भी लगन है कि हम महिला सशक्तिकरण को लेके बड़े पैमाने पे काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, शिक्षा जगत में सुधार करने के लिए जो प्रयास हो सकता है उसमें वो काम करेंगे। बिहार के साथ साथ यूपी में भी वो सोचता है कि अगर यूपी में भी इस तरीके का कुछ सुधार करने का गुंजाइश होगा तो उसमें भी वो अपना योगदान देगा। इवन कि वो बोलता है कि अगर झारखंड हो या कहीं भी हो जहाँ पे महिला सशक्तिकरण को आगे करके अगर लोगों को बढ़ा सकते हैं तो पीढ़ी का पीढ़ी अच्छा हो सकता है। गौरव सिंह का जो क्वालिफिकेशन क्या रही है? गौरव जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस में है, कामाख्या पे है, वहाँ से उसने 6 क्लास से पढ़ाई शुरू की और वहाँ 12th क्लास तक पढ़ा। 12th करने के बाद तैयारी कर रहा था तो इंजीनियरिंग निकाला और इंजीनियरिंग में कलिंगा यूनिवर्सिटी से, जिसको किट भी बोलते हैं, वहाँ से उसने बीटेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ और उसका प्लेसमेंट हुआ तो एसेंचर कंपनी में पूना से उसने अपनी नौकरी शुरू की। वहाँ 3 साल काम किया। इसी दौरान में उसका ट्रांसफ़र हुआ बेंगलोर में। ट्रांसफ़र होने के बाद उसका थोड़ा मन था, पहले से झुकाव था कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाए, तो कुछ फिनंशियल भी क्राइसिस था, इस वजह से जॉब करना भी ज़रूरी था, एजुकेशन लोन वगैरह भी था उसके ऊपर। तो उसका फुलफ़िल करने के बाद वो अपना तैयारी में वहीं से लगना शुरू किया और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनते गया और उसने फाइनली डिसीजन लिया सभी लोग से राय विचार लेके कि हमको तैयारी करना चाहिए। और तैयारी करना जब शुरू किया तो जैसे जैसे वो एग्ज़ाम देते गया उसको कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। और यूपीएससी का टारगेट है कि यूपीएससी में सफल हो। बीपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह में जो सफल हुआ है उसके लिए था कि फर्स्ट ज्वाइनिंग नहीं छोड़ना चाहिए। तो इच्छा थी कि जो भी पहले ज्वाइनिंग आएगा उसका ज्वाइनिंग करने के साथ साथ में वो तैयारी भी करता रहेगा। आप मामा होने के नाते अपने पद का निर्वहन करने के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, वो पद के निर्वहन के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो सत्यनिष्ठा के साथ जो कार्य होता है लोग आजीवन याद करते हैं, लोग अमर हो जाते हैं। तो मैं यही उसको संदेश देना चाहूँगा कि पद जब चढ़ता है तो कभी कभी आदमी भटकने का संभावना होता है, तो वो भटके नहीं, अपना ईमानदारी से निष्ठा से उसको काम करना चाहिए। जो उसने सपना पाल रखा है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे या समाज के उद्धार के लिए काम करेंगे, लोगों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे, तो उसको सही सलामत वो करे। यही मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि वो करे। आपका शुभ नाम? विशाल सिंह नाम हुआ मेरा। आप उनके नाना हैं। जी सर। तो आप उनकी सफलता का खुशी कैसे जाहिर करें? बहुत हमारा मैंने खुशी की आंसू है, जो चाहते हैं हो गया, और क्या बोलें। आज जो है आपका नाती जो है पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। खुशी के आंसू है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम तो किसान हैं, पढ़े भी हैं, यूपी कॉलेज से बीएससी एजी किए थे। हमारा लड़का 2 लड़का बीएचयू में था, ये थे विद्यापीठ में, सब लड़का इंगेज है। हमको ये खुशी है, हमारा नाती बहुत अच्छा किया
इसके लिए हम बार बार प्रार्थना भगवान से करते हैं। जी, मतलब आप एक नाना है उनके, तो उनको क्या उपदेश देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? हम था ही, जब पढ़ रहा था तो यहाँ सफाई का अभियान चलाया, कुल बीएच लड़कियाँ आई, लड़का आया, एकदम गांव साफ हो गया। अब सबको भी खिलाया पिलाया, हमारे गोतिया भी हैं, उनको भोजन वोजन दिए, सब किए। इतना वो सक्रिय है समाज में, और सक्रिय रहेगा ही, हम लोगों का आशीर्वाद है उसका। ये बीपीएससी उनका कौन सा प्रयास है ये? देखिए, वो अभी अप्रैल में यूपीपीसीएस का निकला था, तो उसमें भी वो निकाला था, और जून में बीपीएससी 64वीं का भी वो निकाला था, जिसमें उसका 142 रैंक था, और ये अभी टॉपर। तो 140 कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ कि जो नहीं निकला, लेकिन रैंक थोड़ा सा कम ज़्यादा था। और इस बार मतलब दूसरा कह सकते बिहार में यूपीपीसीएस भी निकाला है। हाँ, तो 142 रैंक जब आया था बीपीएससी 64वीं में, तो उस टाइम जो है उनको निदेशक सामाजिक सुरक्षा का पद, तो क्या वो तैयारी उस पद को ग्रहण करने के लिए वो वो तैयार नहीं था। मुझसे कह रहा था कि मम्मी एक बार हमको मौका दीजिए, तो मैं बोली कि बेटा ज्वाइन कर लो, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन उसकी अंदर से इच्छा नहीं थी तब तक इसका इंटरव्यू हुआ। मतलब उनके अंदर ये चाहत थी कि आगे और अच्छा हो सकता है। हाँ, वो प्रयासरत था। अभी भी पुणे में है, तो प्रयास के लिए ही था कि मतलब हम वहाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो ऐसा नहीं था, उसका मन नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, ज्वाइन कर लेना चाहिए। और लोगों का, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं समाज को भी लेके चलते हैं ना, तो समाज के लोगों का ये कहना था कि नहीं, जो मिला है उसको ज्वाइन कर ले, फिर और लगे रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा, हालांकि भरोसा देखिए हम लोग सब कोई करते थे, तो लेकिन थोड़ा सा वित्तीय स्थिति भी होती है ना इस सब चीज़ों में। तो मैं बोली कि ठीक है, ज्वाइन कर लो, देखा जाएगा क्या कर सकते हो। गौरव सिंह के मामा ने बताया कि उन्होंने क्लास 6 से 12 तक बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद कलिंगा यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया। उसके बाद पुणे में उन्होंने जॉब कर रहे थे। जॉब करने के बाद उन्होंने जॉब को छोड़ करके यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी में लग गए, सिविल सेवा की तैयारी में लग गए। आज भी पूरे बिहार में वो टॉप कर चुके हैं और पूरी बिहार में उनकी चर्चा है। और माँ जो शशि कुमारी हैं, वो चमराहा गांव के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं, और उनके परिवार वाले आज बहुत खुश हैं और पूरा गांव खुश है। तब तक देखते रहिए मीडिया भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद।